चंबल जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा तय करती है। इस नदी के किनारे अनगिनत वीरान बंजर घाटियां हैं जो एक समय में डाकुओं की सुरक्षित पनाहगाह हुआ करती थी। चंबल की धरती पर डाकुओं का एक छत्र राज्य था। आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस भी इन भूल भुलैया वाली घाटियों में जाने से डरती थी। चंबल की इन्हीं घाटियों के सघन जंगल में बसा है एक ऐसा अद्वितीय मंदिर समूह जो न सिर्फ इस क्षेत्र का अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं बटेश्वर मंदिर समूह। बटेश्वर मंदिर समूह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यहाँ लगभग 25 एकड़ में फैले हुए 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों का निर्माण इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर से हुआ है। ये मंदिर नागर शैली में बने हैं। जी हाँ मित्रों, उत्तर भारत के मंदिर इसी शैली में प्राप्त होते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में बना भगवान श्री राम का मंदिर भी इसी शैली का एक सुंदर नमूना है। सम्राट मेहरभोज के शासन काल में गुर्जर राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तरी बंगाल तक और उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक गुर्जरों की विजय पताका लहरा रही। यही वह समय था जब एक ओर तो इस विशाल साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनगिनत युद्धों को लड़ा जा रहा था, वहीं साम्राज्य के बीचों बीच चंबल की इन वीरान घाटियों में सघन जंगलों में एक ऐसा सृजन हो रहा था जो न सिर्फ इस क्षेत्र का अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक था। जी हाँ दोस्तों, बटेश्वर में इस समय एक मंदिरों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहाँ पर सबसे बड़े मंदिर को भूतेश्वर के नाम से जाना जाता है जो भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि इस सबसे बड़े मंदिर के शिखर पर गरुड़ वाहन पाया जाता है, जिससे ये अनुमान लगाना सहज है कि यह मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित रहा हो, परंतु बाद में इसका किसी कारण से विनाश हुआ और पुनः जीर्णोद्धार किया गया और यह मूलतः जो भगवान विष्णु को समर्पित था बाद में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर के रूप में हमारे सामने आया। यहाँ पर मंदिर जो प्राप्त हुए हैं वो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मंदिर है भगवान शिव, विष्णु और शक्ति आदि देवी देवताओं को समर्पित हैं। अधिकतर मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, कुछ वैष्णव और शक्ति को समर्पित हैं। ये मंदिर 13वीं सदी तक आस्था, धर्म व संस्कृति का केंद्र बने रहे। 13वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप या मुस्लिम आक्रांताओं ने इन मंदिरों का विध्वंस कर दिया और यह शिल्प कला व आस्था की अनमोल विरासत खंडहरों में तब्दील हो गई। बटेश्वर का वैभव इन खंडहरों में दबकर रह गया। लोग बटेश्वर को भूल गए, पर बटेश्वर को अब भी आस थी कि कोई ना कोई आकर उसे गुमनामी से बाहर अवश्य निकालेगा। और ऐसा हुआ भी। लगभग 500 वर्ष बाद ब्रिटिश सेना के इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि रखते थे, ने अपनी मध्य भारत यात्रा के दौरान 1882 में इस रहस्यमयी और अद्वितीय स्थान की खोज की और इसे दुनिया के सामने लाए। वर्ष 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के नेतृत्व में इन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ। यह कार्य इतना आसान नहीं था क्योंकि यह क्षेत्र डाकुओं से प्रभावित था और इस वजह से चाहे आमजन हो या सरकारी अधिकारी, कोई भी अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। पर के मोहम्मद ने पहल की और इस क्षेत्र में सक्रिय डाकू निर्भय सिंह गुर्जर के सहयोग से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लगभग आधे मंदिरों का पुनर्निर्माण हो चुका है और कार्य आज भी जारी है। जैसा कि कहा जाता है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य होती है। निर्भय सिंह गुर्जर ने इन मंदिरों के खंडहरों को अपना आश्रय स्थल बनाया और इस कारण से यह अनमोल विरासत खनन माफिया और तस्करों के प्रभाव में आने से बच गई। नहीं तो आज जो पुरातत्व और इतिहास की अनमोल विरासत हमें प्राप्त हुई है वो न जाने कब की नष्ट हो चुकी होती। इसको खनन माफिया द्वारा नष्ट कर दिया गया होता या तस्करों द्वारा इसको बेच दिया गया होता और आज जो विशाल मंदिरों का समूह हमें यहाँ दिखाई देता है उसके ये अवशेष यूरोप के किसी नीलामी घर में या म्यूजियम में दिखाई दे रहे होते। बटेश्वर ग्वालियर से 35 किलोमीटर उत्तर में और मुरैना से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आप एक तो ग्वालियर से आ सकते हैं, दूसरा मुरैना से भी आ सकते हैं। ग्वालियर एक महानगर है और देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर आने के बाद आप सड़क मार्ग से बटेश्वर तक आ सकते हैं। यह लगभग 35 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ मुरैना से भी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और यहाँ वहाँ से भी सड़क मार्ग से बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है।
रामबाण सा